ओके, सो केमिस्ट्री का क्वेश्चन में क्या बताया गया है बच्चों कि हम लोगों का नंबर 70, although most of the metal form basic oxide, which of the following metal form an amphoteric oxide? कौन सा इसमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, ओके, फॉर्म करता है? सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम या फिर कॉपर? तो इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा हमारा एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा बच्चों? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम फॉर्म करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म करता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। गॉट इट। नेक्स्ट नंबर 18, नंबर 18 देखते हैं। नंबर 18 क्या बोला है ना, ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल वन शुड गेट, क्या मिलेगा उन्हें ना, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को अगर हम हीट करेंगे एक जन को क्या मिलेगा ना, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर हमें ये देखने के लिए मिलेगा। ओके, नेक्स्ट 19 क्या बोला है ना, ब्यूटानॉल इज ए 4 कार्बन कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप। ओके, विथ एन फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा इसका? अल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? अल्डिहाइड। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नंबर 20, नंबर 20 क्या बोला है देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इन कंपोस्ट, ये क्या है? एक्सोथर्मिक है। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है? डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, ये भी हम लोगों का क्या है ना, एक्सोथर्मिक है। एंड ये दो इवापोरेशन ऑफ वाटर नहीं है, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फोर नहीं है। तो ऑप्शन हमें देखना है 1 2 कहाँ पर सही है। तो ऑप्शन 1 2 कहाँ पर सही है? ए में है, तो ए हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नंबर 21 देखो, नंबर 21 क्या बताया है, द सोप मोलिक्यूल हैज़, सोप मोलिक्यूल के पास क्या है ना, हाइड्रोफिलिक हेड है, ओके, हाइड्रोफोबिक टेल है। तो यहीं पर हम लोगों का ए में ही हमें आंसर दिख गया कि सोप मोलिक्यूल का क्या होता है? हाइड्रोफिलिक हेड होता है एंड हाइड्रोफोबिक टेल होता है। तो 21 का ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट 22 का क्या बताया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड? एसिड के लिए कौन सा सही है ना, देखो, सोर एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, ये हम लोग का क्या है? एसिड के लिए ये सही ऑप्शन है। ओके, गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। तो 22 का क्या हो जाएगा? सी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 23, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम बाय virtue of which they form bond with other carbon atom is called, इसे क्या कहा जाता है? जो प्रॉपर्टी होता है कार्बन एटम्स का जिससे हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं दूसरे कार्बन एटम के साथ, इसे कहा जाता है कैटिनेशन। क्या कहा जाता है? कैटिनेशन। आई होप यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। तुम लोग का एमसीक्यू एक बार चेक कर लो, सारा सही कर रहे हो कि नहीं बच्चों। नेक्स्ट हम लोगों का है असर्शन एंड रीजन। ओके, सो नेक्स्ट असर्शन एंड रीजन 24 नंबर देखेंगे कि क्या बोला गया है। 24 नंबर, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो ये क्या है? फॉल्स। ओके, बिकॉज हम लोगों का जो कंबशन ऑफ नेचुरल गैस होता है ये क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ओके, ना कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ओके, एंड जो रीज़न दिया है, मीथेन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस CO2 एंड H2O, ये तो सही है। ओके, तो ये पहला वाला क्या हो गया? फॉल्स। एंड सेकंड वाला क्या हो गया? ट्रू। तो असर्शन रीजन में देख लो ये कौन सा हो जाएगा ना। हम लोग यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोगों का असर्शन एंड रीजन में ए हम लोगों का क्या था? फॉल्स था। एंड रीजन क्या था? ट्रू था। तो हम लोगों का डी हो गया करेक्ट आंसर 24 के लिए। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 25, नेक्स्ट क्या बोला है 25 देखो
कि ए सब्सटेंस एक्स कॉमनली यूज्ड इन बेकिंग प्रोडक्ट react with dilute HCl to produce a gas Y which is used in one type of fire extinguisher. Name the substance X and gas Y. Write a balanced chemical equation for the reaction which take place. Okay, देखो बच्चों, हालांकि ये हम लोगों का क्वेश्चन आंसर है 2 मार्क का है, ये MCQ का नहीं है। तो अगर सब्सटेंस X के बारे में देखेंगे वो हम लोगों का क्या है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेम दी सब्सटेंस X बोला है, वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2HCO3। ओके, ये हम लोगों का क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। एंड उसका अगर हम बैलेंस इक्वेशन अगर लिखेंगे तो मैं दिखा दे रहा हूँ, जो गैस, ये तो हम लोगों का सब्सटेंस जो X था, ओके, ये X था, ओके। एंड अगर Y तुम्हें बोला गया, Y क्या होगा, Y हो जाएगा हम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। हमें Y पूछा था, गैस कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बताऊं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, NaHCO3 प्लस कर दोगे किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl गिव राइज टू, नीचे लिख दे रहा हूँ बच्चों, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये हो जाएगा तुम्हारा केमिकल इक्वेशन। इतना अगर लिख रहे हो तो तुम्हें 2 मार्क मिल जाएगा बच्चों। गॉट इट, समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट हम चल